नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित 90 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो टोटल 90 प्रश्न हैं, तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है समूह बनाने की प्रवृत्ति? तो ये उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। यदि विकल्प में उत्तर बाल्यावस्था दे तो भी सही होगा और ये डायरेक्ट बाल्यावस्था दे तो भी आपका आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो खिलौने की आयु है वो शैशवावस्था को कहते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि 0 से 5 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चा है वो खिलौनों से खेलता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, खेल की आयु किसे कहते हैं? तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। इसकी अवधि क्या होती है? तो इसकी अवधि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। शैशवावस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है और बाल्यावस्था में खेल से खेलता है। खिलौने के बाद किसकी ओर अग्रसर होता है बच्चा? खेल की ओर अग्रसर होता है। और कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था होगी और उसकी अवधि 6 से 12 वर्ष होगी। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? तो ये शैशवावस्था का गुण है। इसमें बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है, वो अपने आप से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए यदि एग्जाम में पूछे कि दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, तो ये शैशवावस्था का गुण है। शैशवावस्था की अवधि मैंने अभी आपको बताया, जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। दूध के दांतों की संख्या पूछे कि दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है, तो वो 20 होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। 8वां प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती। जो बच्चा है वो सारा समय खेलने में ही व्यतीत कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। किस अवस्था में होती है? तो ये बाल्यावस्था में होती है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये किसके द्वारा कहा गया, किसका कथन है? तो ये स्टेन का कथन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? यदि एग्जाम में आपके पास प्रश्न आए कि किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है, तो वो बाल्यावस्था को कहा गया है। और यदि एग्जाम में पूछे कि किस अवस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है, यहाँ पर देखिए दोनों प्रश्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किस अवस्था को सीखने का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो अवस्था है शैशवकाल। और किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है, तो वो है बाल्यावस्था। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि सीखने का स्वर्णकाल पूछे तो वो शैशवावस्था होगा और मानव जीवन का स्वर्णिम समय पूछे तो वो बाल्यावस्था होगा। 13वां प्रश्न, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है। जो बच्चा होता है वो खिलौनों को संग्रह करता है या फिर और किसी भी प्रकार की उसके पास सामग्री होगी उसका वो संग्रह करने लगता है। किसमें? बाल्य अवस्था में। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था ऐसी अवस्था होती है इसमें बच्चे को जो भी सिखाना होता है वो शीघ्रता से इस अवस्था में सीख लेता है, इसलिए इसे सीखने का अनोखा काल कहा गया है। तो यहाँ पर शैशवावस्था आपका राइट आंसर होगा। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था काल को कहा जाता है। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें गिरोह या फिर समूह में रहने जो बच्चा होता है वो समूह या फिर गिरोह में रहता है, तो यह अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? आपने देखा होगा कि जब अपरिचित व्यक्ति घर में आता है तो बच्चा रोने लगता है, या फिर अपनी माँ की गोद में किसी दूसरे बच्चे को बैठता देख बच्चा रोने लगता है, आपने देखा होगा। और वहाँ अपनी माँ की गोद में किसी बच्चे को नहीं बैठने देता, तो ये किस कारण होता है? नैतिकता के अभाव के कारण ही होता है। ये कौन सी अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यहाँ पर देखिए 18, 19 और 20 प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, तीनों ही एक जैसे आपको लगेंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यदि पूछे कि यह कथन किसका है, तो ये प्लेटो का है। स्लेट और प्लेट से आप इसको याद कर सकते हैं कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ प्लेटो का कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो यह जॉन लॉक का है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोरा स्लेट पूछे तो प्लेटो आपका राइट आंसर होगा और कोरा कागज पूछे तो आपका जॉन लॉक राइट आंसर होगा।
यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि बालक का मन कोरा कागज होता है, यहाँ किसका कथन है, तो ये रूसो का कथन है। तीनों ही जो प्रश्न हैं वो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके आंसर अलग अलग है, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। तो 21वां प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। यहाँ पर हमने जाना कि जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, तो ये कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया। बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यहाँ किसने कहा, तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। शेषावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह कथन किसका है, तो यहाँ पर जो कथन है ये वॉटसन का कथन है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है, तो जो बालक को बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है वो फ्रायड के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये किंग के द्वारा दिया गया है। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 28वां प्रश्न है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है, तो ये कॉल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है। सुस्ती की अवस्था, देखिए सुस्ती की अवस्था और गंदी आयु की अवस्था ये किसे कहते हैं, तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं। यदि सुस्ती की अवस्था पूछे या फिर गंदी आयु की अवस्था पूछे, ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किलपेट्रिक द्वारा कहा गया है या फिर किलपेट्रिक का कथन है। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंस किसकी पुस्तक है। देखिए जो एडोलसेंस पुस्तक है ये स्टैनले हॉल की पुस्तक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यहाँ किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये स्टैनले हॉल का कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैलेंटाइन का कथन है। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो जो विषमलिंगी भावना का विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यहाँ कथन किसका है, तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया है। किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, कौन सी ग्रंथि बढ़ने से आता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ किसका मत है, बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ किसका मत है, तो ये रूसो का मत है। अगला प्रश्न है, लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर देखिए लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ग्रंथि पाई जाती है। यदि एग्जाम में लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है पूछे तो आपका राइट आंसर इलेक्ट्रा ग्रंथि होगा, और लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है पूछे तो आपका आंसर ओडिपस ग्रंथि होगा। यदि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछे कि कितनी होती हैं तो वो 270 होती है, 270 आपका राइट आंसर होगा। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये शेषावस्था में पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, ये कौन सी अवस्था में होती हैं, तो ये बाल्यावस्था में होती हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्व प्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है, तो ये शेषावस्था के लिए कहा है। नायकों की पूजा संबंधित है, तो ये किशोरावस्था में संबंधित है नायकों की पूजा। शेषावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है, तो शेषावस्था में जो पूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है वो 90% हो जाता है। व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है, तो ये किशोरावस्था में होती हैं। सावयिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है शेषावस्था में। याद रखिएगा सावयिक विकास शेषावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शेषावस्था ये शैक्षिक दृष्टि से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शेषावस्था होगा। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, तो ये शेषावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है।
शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो ये वैलेंटाइन का है, याद रखिएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन का कथन है। कौलसैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया। देखिए यहाँ पर जो कौलसैनिक है इनके द्वारा आपको बताना है कि उत्तर बाल्यावस्था का समय इन्होंने कितना बताया है, तो 9 से 12 वर्ष बताया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रास का है। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर का है। इनका कहना है कि जो किशोर होते हैं उनको निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। विद्रोह की भावना ये पूर्व किशोरावस्था में होती हैं। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो ये शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का जो अभाव रहता है वो शैशवावस्था में रहता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है, आत्म प्रेम की अवस्था। अजीबो गरीब की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था को कहा जाता है, अजीबो गरीब की अवस्था। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ये शैशवावस्था में होता है, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास। शैशवावस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल किसने कहा है? याद रखिएगा एग्जाम में पूछे कि शैशवावस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल किसने कहा है? तो ये हरलोक द्वारा कहा गया है। 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, यह किसने कहा? तो ये न्यूमैन ने कहा। 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह किसने कहा है? तो ये ब्रिजेस के द्वारा कहा गया। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया। वैचारिक अवस्था का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो वैचारिक अवस्था का काल है वो बाल्यावस्था को माना जाता है। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? तो ये वैलेंटाइन है। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? तो ये बाल्यावस्था को माना जाता है। किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कौन सी अवस्था में बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? तो ये बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था में बालक में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं। वृद्धि का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है, वृद्धि का स्वर्णिम काल। चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? तो जो चहुमुखी विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्ट्रेन के द्वारा कहा गया है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो ये बाल्यावस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो ये किशोरावस्था होती है, अमूर्त चिंतन की अवस्था। बालक में सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए बालक में जो सबसे कम कामुकता पाई जाती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। किसने कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। याद रखिएगा जो समायोजन का अभाव होता है वो किशोरावस्था में होता है। स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव किस अवस्था में निहित होता है? तो ये स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का जो भाव है वो शैशवावस्था में निहित होता है। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था में होता है। देशभक्ति की भावना किस अवस्था में होती है? तो ये किशोरावस्था में होती है देशभक्ति की भावना। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्य काल
किसने कहा है? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्यकाल किसने कहा है? तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है। देखिए यहाँ पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो वो 3 से 6 वर्ष तक की होती हैं और ये शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो 3 से 6 वर्ष होगी। और यदि प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे और यदि विकल्प में 6 से 11 दे या फिर 6 से 12 दे तो आपका राइट आंसर 6 से 11 भी होगा और 6 से 12 भी होगा और ये बाल्यावस्था के अंतर्गत होगा। किशोरावस्था का जनक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसने कहा है? देखिए जनक स्टैनले हॉल को माना जाता है और किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल के द्वारा ही कहा गया है। और परिवर्तन का काल किसने कहा है? तो ये भी स्टैनले हॉल के द्वारा ही कहा गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होती है, तो जो समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होती हैं वो किशोरावस्था होती हैं। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है? तो ये रास के द्वारा करता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।